हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 18 इज। ठीक है, तो हमें क्या बताने हैं बच्चों, इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें क्या दिया हुआ है इसमें, एक्स वाई जेड इक्वल टू 18। मतलब ये तीन इंटीजर हैं और इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है बच्चों, 18 आ रहा है। और ये तीनों इंटीजर हमारे पास एक्स वाई जेड कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है ना। एक्स वाई जेड जो है हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे यहाँ से बच्चों, तो क्या हम क्या क्या इसके फैक्टर बनेंगे। देखो 18 के लिए जो फैक्टर बनते हैं वो क्या होंगे, वन, वन के टेबल में आता है 18, टू की टेबल में 18 आता है, थ्री की टेबल में 18 आता है, प्लस सिक्स की टेबल में 18 आता है, एक नाइन की टेबल में और एक 18 की टेबल में। ठीक है, तो 18 हमारे पास इनके रिजल्ट में, 18 के लिए जो हमारे पास मल्टीपल बनते हैं 18 के, वो ये बनते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर हम एक्स वाई जेड को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर कंसिडर करें तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं। देखो एक तो हमारे पास हो सकता है यहाँ पे क्या, हम ये ले सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू, ये हो गया 6, 2 इंटू 3 इंटू क्या आ जाएगा 3, है ना। ये हमारे पास बनेगा। तो इससे भी क्या आ रहा है हमारे पास, 2 इंटू 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये बन जाएगा। अब इसके अगर बात देखें यहाँ पे, तो इनके जो अरेंजमेंट्स है, टोटल अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे बच्चों यहाँ पे, ये टोटल नंबर हमारे पास कितने, थ्री, तो 3 फैक्टोरियल। इसमें 3 हमारे पास दो बार रिपीट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस सेकंड केस लेते हैं यहाँ पे, तो और क्या क्या देखिए हमारे पास बन सकते हैं यहाँ से। एक आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू, है ना, 3 इंटू, और यहाँ से कितना आ जाएगा 6, 1 इंटू 3 इंटू 6। तो इसमें तीनों नंबर हमारे पास डिफरेंट है। यहाँ पे इसके जो टोटल अरेंजमेंट्स बनेंगे इन तीनों नंबर्स के रिगार्डिंग कितने आ जाएंगे बच्चों, 3 फैक्टोरियल। फर्दर हम देखते हैं यहाँ से, तो और हमारे पास क्या क्या बन सकता है। एक हमारे पास बन जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 9। ठीक है, तो इनमें भी तीनों नंबर डिफरेंट है, तो यहाँ पर भी टोटल जो अरेंजमेंट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास। एक हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से, एक आ जाएगा 1 इंटू 18। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, 3 फैक्टोरियल, वन दो टाइम्स आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या हमारे पास आ रहा है। तो और तो कोई पॉसिबिलिटी हमारी बनेगी नहीं इसमें, है ना। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये इक्वल टू किसके होगा, 3 के। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 6, और 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना आएगा, 3 के इक्वल। तो यहाँ पे जो टोटल हमारे पास नंबर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ जो है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे बच्चों, ये आ जाएंगे हमारे पास 3 + 6 + 6 + 3। ये कितना हो गया 6, ये कितना आ जाएगा 18। ओके बच्चों, तो फर्स्ट में जो हमारा करेक्ट होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन, फर्स्ट में आ जाएगा ए। चलिए अब सेकंड को कंसिडर करते हैं। सेकंड में क्या बोला हुआ है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉसेक a/2 प्लस कॉसेक b/2 प्लस कॉसेक c/2। तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक ट्राइंगल के रिगार्डिंग हमें एक प्रॉपर्टी पता है यहाँ पे, कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, साइन a/2 प्लस साइन b/2 प्लस साइन c/2। ये जो रिजल्ट होता है ये हमारे पास क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्या, प्रॉपर्टी ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एच एम, है ना। ये होता है हमारे पास। तो यहाँ से देखिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे, कॉसेक, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे कॉसेक a/2 प्लस कॉसेक b/2 प्लस कॉसेक c/2। दिस रिजल्ट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम की अगर हम बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 अपॉन कॉसेक a/2। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन a/2। फिर यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन कॉसेक b/2, तो यहाँ से आएगा साइन b/2। सॉरी ये ए एम है, तो यहाँ डिवाइड में क्या आएगा, 3 भी आएगा। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 3 अपॉन, ये कितना आ जाएगा, 3 अपॉन
1/cosec a/2 sin a/2 1/cosec b/2 और यहाँ 1/cosec c/2 तो यहाँ कितना जाएगा sin c/2। ओके बच्चों, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये बनेगा cosec a/2 प्लस cosec b/2 प्लस cosec c/2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ तो आ जाएगा 9 और इसके लिए जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी 3/2, तो यहाँ लिख देंगे हम 3/2। ओके बच्चों, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम और 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 6 के। तो यहाँ जो मिनिमम वैल्यू होगी cosec a/2 प्लस cosec b/2 प्लस cosec c/2 के लिए वो कितनी होगी बच्चों 6। तो इसमें जो है हमारा कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड में करेक्ट हो जाएगा हमारा डी पार्ट। ओके, नाउ विल कंसिडर द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट को हम कंसिडर करते हैं तो हमें दिया हुआ है इसमें x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम मैं x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे तो x माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि इक्वल टू में 0 है तो ये क्या बनेगा x³ माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x³ इक्वल टू 1 आ गया तो ये क्या बन रहा है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें से जो इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रूट्स यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें से जो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं रूट्स ऑफ, वो होते हैं हमारे पास रूट्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 के। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स क्या होंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है, अब इसको अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं इस रिजल्ट में तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है समेशन n इक्वल टू 1 to 9 x रेस टू n प्लस 1 अपॉन x रेस टू n होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे n इक्वल टू 1 to 9 ये बनेगा x रेस टू 2n प्लस 1 अपॉन x रेस टू 2n प्लस 2, इस तरह से खुलेगा ये। अब x को किससे रिप्लेस कर देंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से, तो यहाँ से देखो कितना बनेगा ये x इक्वल टू ओमेगा पुट कर देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर n इक्वल टू 1 to 9 है ये और यहाँ से आएगा हमारे पास ओमेगा रेस टू 2n प्लस 1 अपॉन ओमेगा रेस टू 2n और ये कितना हो जाएगा बच्चों प्लस 2। इसको अगर हम ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें ओमेगा रेस टू n से, इसको मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा समीशन n इक्वल टू 1 to 9, सॉरी ये कितना है 1 to 9 और यहाँ से आ जाएगा ओमेगा रेस टू 2n ये बन जाएगा प्लस यहाँ पे देखो अगर मैं ओमेगा से तो ये ओमेगा रेस टू 3n होगा और ओमेगा रेस टू 3n किसके इक्वल होता है बच्चों 1 के इक्वल है ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास रिमेनिंग ओमेगा रेस टू n और ये प्लस 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n इक्वल टू 1 to 9 ओमेगा रेस टू 2n प्लस ओमेगा रेस टू n प्लस 1 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to 9 1। अब n इक्वल टू 1 to 9 1 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी बच्चों 1। और इसके रिगार्डिंग देखिए ये हमारे पास रिजल्ट होता है ओमेगा रेस टू 2n प्लस ओमेगा रेस टू n प्लस 1 विल बी क्या होता है, अगर n इज क्या होता है हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3, n क्या होता है बच्चों मल्टीपल ऑफ 3 तो ये रिजल्ट हमारा 3 के इक्वल आता है और अदरवाइज ये रिजल्ट किसके इक्वल आता है बच्चों 0 के इक्वल। तो यहाँ पर देखो जब जब हम n इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 पुट करेंगे तो ये रिजल्ट किसके इक्वल आएगा 3 के। अब हम कहाँ से कहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं 1 to 9 तक है ना, तो अब 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 पुट करेंगे n की जगह तो भी 0 हो जाएगा, तो 3 पुट करेंगे तब 3 आएगा, तो इसका जो सम हमारे पास बनेगा 3। 3 के बाद देखिए यहाँ पे जब हम 3 पुट करेंगे तब ये रिजल्ट 3 के इक्वल आएगा। फिर जब हम इसमें 4 पुट करेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये अदरवाइज में चला जाएगा। फिर हम 5 पुट करेंगे तो भी 0, तो 6 पुट करेंगे तो वही मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएगा, तो फिर से ये 3 आ जाएगा। उसके बाद सीधे फिर बाकी 7 और 8 पर फिर से 0 हो जाएगा और 9 पुट करने पे 3 देगा तो 3 और यहाँ 1 को 9 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 9।
तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 3+3+3, ये 9+9 कितना हो रहा है बच्चों, 18। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो थर्ड में हमारा जो है कौन सा पार्ट करेक्ट होगा बच्चों, ए पार्ट। ओके, नाउ वी कंसीडर द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 3 to 6 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x dx। ओके बच्चों, तो यहाँ से फोर्थ पार्ट को लेते हैं। क्या फाइंड करना है हमें, इंटीग्रेशन 3 to 6 रूट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x dx। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या यूज़ करेंगे बच्चों, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अप्लाई करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है हमारा, इसको ले लेते हैं आई के इक्वल 3 to 6 रूट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x dx। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये हमारा देखिए क्या बनेगा, 3 to 6, और यहाँ x को किससे रिप्लेस करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स से, तो क्या आ जाएगा 6+3 - x, तो 9 - x अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस, और यहाँ पे वही 6+3 - x से, तो ये कितना बनेगा इंटू 9 - x एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से आ जाएगा 9 - x dx। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, तो ये हमारा पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 3 to 6 कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x dx। ठीक है, तो ये आई के इक्वल आ रहा है। अब इस आई को और इस आई को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों, 2i। 2i आ जाएगा हमारा 3 to 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका देखेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। यह क्या आ जाएगा बच्चों, रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 9 - x अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 9 - x dx। ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 3 to 6 इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, 2i। फर्दर देखें यहाँ से क्या होगा, 2i इक्वल टू, यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिमिट को, तो ये कितना बनेगा 6 - 3, तो i इक्वल टू हो जाएगा 6 - 3/2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 3/2। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, 3/2। नाउ चेक द ऑप्शन। तो फोर्थ में बी पार्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फोर्थ में कौन सा पार्ट आ जाएगा बच्चों, बी। तो फर्स्ट में हमारा आंसर होगा ए, सेकंड में डी, थर्ड में ए एंड फोर्थ में बी। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।